लोग नंबर 1 थे, हम लोग नंबर 1 रहेंगे और हम लोग नंबर 1 हमेशा बने रहेंगे। देव हीरो जो है पहला हिंदुस्तान का पहला हीरो डीलरशिप है जहाँ पे वर्कशॉप 2.0 लेके आई है। सब एंटायर कंट्री में आपका शोरूम और वर्कशॉप एक साथ रहेगा। कस्टमर का किधर भी जाएंगे उनका एक ही सिमिलर एक्सपीरियंस सब जगह मिल जाएगा। सोचिए कि कभी आपने गेस किया था कि वो 0 माइल से लेके आगे ये 4 लेन पे चलेंगे? आपने कभी ऐसा गेस किया था कि बिहार में इतना खूबसूरत रोड मिलेगा? हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप हुआ है हीरो का। हार्ले डेविडसन बुलेट के प्राइस में मिलेगा, तो आप बताओ कि बुलेट खरीदोगे कि हार्ले डेविडसन? बिहार का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, कस्टमर को सामान के साथ साथ में सर्विस और स्पेयर, ये हमारा इच्छा था कि बेगूसराय के लोगों को ये सुविधा सबसे पहले बिहार में हम लोग शुरुआत करें। और हम लोग बेगूसराय में सबसे ज़्यादा गाड़ी भी बेचते हैं, तो ये शुरुआत इसीलिए यहाँ से किया गया कि लेटेस्ट सबसे ऐसा शोरूम आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं दिखेगा। पूरे भारतवर्ष का सबसे आधुनिकतम शोरूम है जहाँ पर कि सेल्स मतलब कि शोरूम और वर्कशॉप जहाँ की सर्विस दोनों 2.0 है। मोटर्स में बाइक वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे अच्छा बाइक मिलता है। मीडिया बंधु को नमस्कार। मैं इतना कीमती समय देने के लिए और बिहार का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, कस्टमर को सामान के साथ साथ में सर्विस और स्पेयर, ये हमारा इच्छा था कि बेगूसराय के लोगों को ये सुविधा सबसे पहले बिहार में हम लोग शुरुआत करें। और हम लोग बेगूसराय में सबसे ज़्यादा गाड़ी भी बेचते हैं, तो ये शुरुआत इसीलिए यहाँ से किया गया कि लेटेस्ट सबसे ऐसा शोरूम आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं दिखेगा। अब ऐसा शोरूम सब जगह धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। बाकी हमारे कंपनी के जोनल हेड साहब लोग आए हुए हैं हीरो कंपनी से, ये और डिटेल में आपको बताएंगे सब कि क्यों खोला गया, एक डीलरशिप और था, दूसरा भी खोला गया, मार्केट शेयर हमारा 50% से ऊपर है। ठीक है, ये सब सर लोग बताएंगे आपको। सर हमारे ब्रांच मैनेजर सुभाष सर ये स्टार्ट करेंगे। सर नमस्कार सभी मीडिया दोस्तों को। जैसा कि अभिषेक जी कह रहे थे कि ये बिहार का 2.0 कहने का मतलब हमारा है कि ये शोरूम और वर्कशॉप आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है। अगर आप शोरूम देखे होंगे और वर्कशॉप देखिएगा तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट डिजिटल थिंग सीखेगा। ये फिजिटल है, फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट अपग्रेड हो रहे हैं, कस्टमर अपग्रेड हो रहे हैं, हमारी ज़रूरत है कि शोरूम भी अपग्रेड हो, शोरूम भी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ लैस हो, ताकि आप कस्टमर को बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकें। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हीरो इस दिशा में अग्रसर है। हम लोग डिजिटल के ऊपर, शोरूम एक्सपीरियंस के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। हम लोग को
हम लोग का मार्गदर्शन स्वामी सर का रहता है। स्वामी सर जो हमारे जोनल हेड हैं, आदित्य कौर सर जो हमारे जोनल हेड सर्विस हैं, विकास अग्रवाल जी हैं, ये सब के साथ मिल करके हम लोग बिहार में जितने भी शोरूम है सबको अपग्रेड कर रहे हैं। रही बात बेगूसराय की, तो बेगूसराय बिहार का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अभी भी आप जानते होंगे हम लोग बिहार में मार्केट लीडर हैं, और बेगूसराय में जब हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं, एक नया शोरूम का उद्घाटन आज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को एक नया मजबूती देगा, हीरो को एक नई मजबूती देगी। सो आप सबका सहयोग रहेगा। और सॉरी सर, इस शोरूम का सबसे खूबसूरती चीज़ ये है कि स्वामी सर तो बताएंगे ही, उसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये पूरा ग्रीन एनर्जी पर है। मतलब हम लोग जितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद बना रहे हैं। मतलब उतना समझिए कि जो बिजली कोयला से बनता है और उससे जो पोल्यूशन होता है देश को, उतना टन कोयला का खपत हम कम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हीरो तो बेच ही रहे हैं, बट आम जनता का भी ध्यान कर रहे हैं। आप सिंपल समझिए कि अगर बिजली बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कोयला से बन रहा है। हम खुद बिजली सोलर, ये पूरा सोलर सिस्टम है जो पूरे बिहार में कहीं नहीं है। ये धीरे धीरे सब जगह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबको नमस्कार मीडिया बंधुओं का। ये शोरूम 2024 में पहले शोरूम है। शोरूम और वर्कशॉप दोनों हम लोग 2.0 बोलते हैं। अभी का लेटेस्ट कंपनी ने यूथ, और अभी देखेंगे आप कंपनी में देखेंगे नई गाड़ी हायर सीसी में लेके आ रहे हैं। उस हिसाब से यूथ का कैसे उन लोग का शोरूम और वर्कशॉप एक्सपीरियंस अलग तरीके से आज के यूथ के साथ साथ लेके जाने के लिए ये शोरूम और वर्कशॉप बनाया। ये वर्कशॉप ऑल इंडिया में पहले नंबर 1 है। आज इनाग्रेशन हुआ। इसके साथ साथ हम अदर डीलरशिप का भी हम लोग चेंज करके जाते हैं। फिर बाद में सब एंटायर कंट्री में आपका शोरूम और वर्कशॉप एक साथ रहेगा। कस्टमर का किधर भी जाएंगे उनका एक ही सिमिलर एक्सपीरियंस सब जगह मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये ना इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे बिहार में 2 व्हीलर पेनेट्रेशन कम है, उस हिसाब से देखेंगे मार्केट बढ़ते जाएगा। कस्टमर का अच्छा सर्विस करने के लिए हमका एक रेंज रहता है, उसी वॉल्यूम मार्केट बढ़ने के समय से साथ साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। उस हिसाब से उनका इंडस्ट्री के साथ साथ हम सेकेंड और थर्ड ऐसे डालते हैं। सर अकॉर्डिंग टू डाटा सर बता रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का सर सेल घटा है पर सामानों के दाम बढ़े हैं। मीन्स की गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी हैं और उनका सेल अगर पैन इंडिया लेवल से देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मतलब कुछ उसमें गिरावट आई है। क्या कहेंगे आप? ये ना मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। कोविड के बाद आप देखेंगे, कोविड के बाद अभी लास्ट 6 महीने के साथ साथ आप देखेंगे 4 व्हीलर में पहले पकड़ लिया, अभी 2 व्हीलर में भी धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। जो बाइक्स 80,000 की आती थी अब वो 1 लाख प्लस चली गई, जो 1 लाख की आती थी वो 1.5 लाख से ज़्यादा की आ गई है। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली में इसका कारण क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज की बात करते हैं कि पहले घर का जो घर बनाते थे उसमें ब्रिक लगता था, वो देखते थे कि 5 रुपया का एक आता था। आज एक ईंटा 15 रुपये में आ रहा है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है, जैसे लोहा है, पहले ये सब चीज़ लोहा से बना है, मैक्सिमम चीज़ वो 35 रुपये किलो था और आज जो है सो 80 रुपये किलो है। जनरल लोहा की बात बता रहे हैं जो घर में स्टील लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण किसी भी चीज़ का जो प्राइस बढ़ने का होता है, बाइक हो या ऑटोमोबाइल हो या कोई भी चीज़ लो, मोबाइल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता हो रहा है, उसका दूसरा कारण। बट जो हमारा यूज का आइटम है, मेडिसिन हो या आयरन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, उसका बाइक बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। सकता है कि सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं ऑटोमोबाइल से, नहीं, टैक्स तो एक अलग चीज़ है, वो तो देखिए ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। टैक्स तो बढ़ेगा ही ना। अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा और वो टैक्स से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए आप सोचिए कि कभी आपने गेस किया था कि वो 0 माइल से लेके आगे ये 4 लेन पे चलेंगे? आपने कभी ऐसा गेस किया था कि बिहार में इतना खूबसूरत रोड मिलेगा?
तो ये सब कहाँ से बन रहा है? ये हम और आप जो टैक्स दे रहे हैं किसी तारीख चीज के बारे में क्या करेंगे सर? आज जो इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं, ये तो ऐतिहासिक दिन है आज, यस 22 जनवरी का। यस रामलला आ रहे हैं और उस दिन आप देव मोटर भी आ रहा है बेगूसराय में। यस, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है बेगूसराय में। अच्छा सर, एज ए लेमैन, जैसे कि आपने पहले कहा कि 5 रुपये की ब्रिक्स आज 15 में आ रही है, तो पहले जो पॉल्यूशन का लेवल था वो भी बहुत कम था। यस, तो आखिर पॉल्यूशन को देखते हुए हमारी हीरो मोटो पर क्या कर रही है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, अब जैसे पहले आप देखते होंगे कि अभी मोदी सरकार इथेनॉल लॉन्च किया है, ठीक है। पूरा ब्राज़ील हमारा 80% इथेनॉल पे चलता है, और इथेनॉल बनता है फेंका हुआ ऊख से, जिसको हम लोग मोलासेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, सड़ा हुआ मक्का से, और सड़ा हुआ चावल जो FCI में फेंक देते थे लोग। तो हम लोग धीरे धीरे पेट्रोल में, अभी जो भी गाड़ी चल रही हैं पूरे इंडिया में, वो 10% पे इथेनॉल मिला हुआ आ रहा है। तो उतना समझिए कि पॉल्यूशन कम हो गया, ठीक है। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि उतना हमारे फार्मर्स स्ट्रांग हो गए। वो दिन दूर में, अभी लोग एग्रीकल्चर के लिए कैसे बताते हैं कि पंजाब में किसान के घर में BMW लगा होता है। आप सारे मीडिया भाई लोग ये रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, 2 साल के अंदर में हर बिहार के हर घर के हर किसान में आगे में कार, घर में एसियाँ और वॉशिंग मशीन होगा, ड्यू टू पेट्रोल। पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, 20% इथेनॉल बढ़ेगा, और जैसे इथेनॉल बढ़ेगा वो पॉल्यूशन उतना कम करेगा। तो हीरो जो बाइक है वो अपने इंजन को, हीरो ही नहीं, हर कंपनियां, टोयोटा तो लॉन्च भी कर दिया, हर कंपनियां अपने इंजन को उस ढंग से मॉडिफाई कर रही है। जैसे पेट्रोल पंप में अभी क्या देखते थे, क्या अभी डीजल और पेट्रोल ही देखते थे ना, अभी आप CNG देख रहे होंगे, इसके बाद आप इलेक्ट्रिक देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप इथेनॉल का नोजल देखेंगे। तो ये सारी कंपनियां मिलके, ये बिहाफ ऑफ हीरो हम बोल रहे हैं, बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइजी हम बोल रहे हैं कि ये सब जगह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सर, एक सवाल है सर, आपकी सबसे माइलेज वाली गाड़ी स्प्लेंडर जो थी, एक समय में 70 से 80 के दिया करती थी माइलेज, आज 60 और 65 पर ही क्यों चली? FI इंजन के आने के बाद सरकार क्या है कि देखिए, जैसे BS4 आया, मतलब कि उतना ज़्यादा पॉल्यूशन दे रहा था। BS6 आ गया, अभी हम लोग, हो सकता है कि BS8 आवे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इसमें हीरो के लोग ज़्यादा अच्छा से बताएंगे, बट लेमैन कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफ़र, अगर आपको एकदम प्योर हवा लेना है तो अभी पूरे भारत को छोड़ दीजिए, तो पूरे दुनिया में लोग एक कॉमन ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, मतलब बस में यूज करते हैं। दिल्ली में आप चले जाइएगा तो सब लोग गाड़ी अपना अपना गैरेज में लगाता है और मेट्रो यूज करता है, उससे टाइम भी बचता है, हमारा पोल्यूशन भी बचता है। तो इसमें हीरो का नहीं, ये पूरे लोगों को मिलके इसका समाधान देना पड़ेगा। जब हम ये कोशिश करेंगे कि नहीं, अरे 2 किलोमीटर तो है, ऑटो में बैठने से क्या फ़ायदा है, पैदल वॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उतना नंबर ऑफ गाड़ी कम हो जाएगा। सर, बेगूसराय में 2 डीलर हो गए, अब लोग इधर जाए उधर जाए। दोनों ही हमारे डीलर हैं, दोनों ही हीरो के ऑथराइज डीलर हैं, दोनों ही कस्टमर्स के लिए हैं। जो ये दोनों डीलरशिप कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। जिसके घर के पास जो डीलरशिप है, हम चाहेंगे वहीं पे दिए। दोनों की जो क्वालिटी है, कार्य क्षमता है, सब बराबर है। देव हीरो जो है पहला हिंदुस्तान का पहला हीरो डीलरशिप है जहाँ पे वर्कशॉप 2.0 लेके आई है। वर्कशॉप 2.0 का मतलब क्या है? ग्रीन प्लस फुल्ली ऑटोमेटिक प्लस जितने भी कस्टमर की अलग ही, जैसे स्वामी साहब ने बोला, यूथ और को लेते हुए कस्टमर की नई एस्पिरेशन, नई एक्सपीरियंस को लेते हुए एक नई तरह की स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप है जहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग एक्सपीरियंस पाएंगे, जो कहीं पे भी किसी भी अभी तक किसी 2 व्हीलर कंपनी के अंदर नहीं है अभी तक। वो पहले ही फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग का मशीन आप देव हीरो में पाएंगे। तथा जो एक कस्टमर लॉन्ज है जो कि फुल्ली डिजिटल और एक मैं कहूँगा एडवांस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन जो है एक नज़ारा है।
सो जो कस्टमर हमारे यहाँ पे कस्टमर लॉन्च में आएंगे वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस पाएंगे, जो किसी भी टू व्हीलर कंपनी में ऐसा एक्सपीरियंस आपको कस्टमर लॉन्च में नहीं मिलेगा। इससे भी बड़ा बेनिफिट एक बात आप सुन लो कि 2 शोरूम होने का सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को होता है। अगर आप पहले कस्टमर से सर्विस से अनवाइड हो गए, ठीक है, तो आप दूसरे जगह जाओगे और आप बोलोगे कि अरे भाई देखो वहाँ तो इतना अच्छा सर्विस है, आपके यहाँ इतना ख़राब सर्विस है, तो अपने आप को भी अपग्रेड करेंगे। आप सोचो यहाँ आए और आपको ख़राब सर्विस मिला, आप वहाँ जाओगे बोलोगे कि देखो भाई वहाँ तो इतना ख़राब सर्विस मिला कि आपके यहाँ है। तो आपस में भी कंपटीशन होता है जिससे चीज़ें अच्छी होती हैं और वो ऑलवेज कस्टमर के लिए अच्छा होता है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो कस्टमर के लिए अच्छा होता है। अगर यहाँ 3 शोरूम हो जाएगा तो समझिए कि कस्टमर के लिए और अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना? तो पूरे जिलेवासी को क्या संदेश देंगे? पूरे जिलेवासी को क्या संदेश देंगे? हम लोग नंबर 1 थे, हम लोग नंबर 1 रहेंगे और हम लोग नंबर 1 हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। पूरे जिलेवासियों को संदेश देते हैं और हमारा बाइक हर साल अपग्रेड हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं। बुलेट के टक्कर में कोई है? जी, बुलेट के टक्कर में कोई बाइक? अभी हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप हुआ है हीरो का। हार्ले डेविडसन बुलेट के प्राइस में मिलेगा, तो आप बताओ कि बुलेट खरीदोगे कि हार्ले डेविडसन खरीदोगे? बेगूसराय में कब तक आ जाएगा? बहुत जल्द, मतलब उसका प्लेटफॉर्म रेडी है, उसका सब कुछ रेडी है, हो सकता है विदिन मंथ लॉन्च हो जाए। हमारे यहाँ 10 गाड़ियाँ बुक हो चुकी है और अभी हम लोग बुकिंग नहीं ले रहे हैं कि लॉन्च अभी प्रोडक्ट आ जाए देन। तो जब बुलेट को हार्ले डेविडसन आएगा तो नेचुरली कि मारुति आया तो एम्बेसडर फिएट लोग खरीदना बंद कर दिया कि नहीं भाई मारुति खरीदेंगे, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। आप सारे लोग